हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन हंगामा स्टडी मोइमा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं HTML में बॉडी टैग, उसके बाद हम लोग पढ़े थे इमेज टैग, दैट मीन IMG टैग, राइट। तो आज हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं मार्की टैग। क्या बोलते हैं इसको? मार्की। उसको देखा जाए तो एनिमेशन टैग भी बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्की टैग। तो ये बिना टाइम वेस्ट के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए ताकि आपको एकदम कुछ छूटे ना। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं नोटपैड ओपन एंड फिर यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? HTML स्ट्रक्चर को लिखना है। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, HTML स्ट्रक्चर को राइट करना है। और आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से याद हो गया कि HTML स्ट्रक्चर कैसे हम लोग राइट करेंगे। उसके बाद आपको पता ही है क्या लिखा जाता है, टाइटल, है ना। तो क्या लिखेंगे? टाइटल। तो हम लोग एक बार कर लेते हैं कॉपी। इसको कॉपी करने का फायदा ये है कि हम लोग को बार बार इसको राइट नहीं करना पड़ेगा, हम लोग पेस्ट कर लेंगे। ठीक है। टाइटल के बाद हम लोग क्या लिख HTML के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? हेड। ठीक है। अब जो भी लिखना है हेड, हेड में लिखेंगे हेड। और हेड के अंदर अब हमको टाइटल देना है। और टाइटल में हमारा क्या है? तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टाइटल में क्या पढ़ने वाले बताओ? आज पढ़ने वाले मार्की टैग। मार्की टैग को बोलते हैं एनिमेशन टैग। ठीक है। एनिमेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये एनिमेशन ही है। क्या बोलते हैं? एनिमेशन। तो हम लोग फिलहाल इसको एनिमेशन का नाम दे देते हैं, या आप मार्की टैग भी दे सकते हैं। ठीक है। चलो हम मार्की टैग भी दे देते हैं। ठीक है। मार्की टैग तो याद रखिए इसे। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? मेन चीज जहाँ पे डिस्प्ले होगा सारा चीज, बॉडी, जहाँ पे हमें कोड को राइट करना है। क्या करना है? कोड को राइट करना है बॉडी टैग के अंदर। तो हम लोग बॉडी टैग भी पढ़ चुके हैं, उसके बाद IMG टैग भी पढ़ चुके हैं, और अब हम लोग को पढ़ना है मार्की टैग, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर लेते हैं सेव, Ctrl+S से, तो अपनी डेस्कटॉप पर। और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं एनिमेशन। क्या दे देते हैं? एनिमेशन। ठीक है। एनिमेशन डॉट HTML है फिलहाल हमारे पास, तो इसको हम लोग 1 कर देते हैं, एनिमेशन 1। ठीक है। एनिमेशन 1 डॉट HTML। तो ये सेव हो गया। और हालांकि अभी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ये देखिए आपको फोल्डर है। ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो शायद ही आपको कुछ दिखे। क्यों कुछ नहीं दिख रहा है? उसका रीजन आपको पता ही होगा शायद, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कुछ कोड किया ही नहीं है, तो दिखेगा कहाँ से, राइट। तो अब हम लोग आइए इसमें करते हैं कोड। अब देखिए इधर दिखेगा आपको। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है वो देखिए। चलिए, अब हम लोग बॉडी टैग में अब हम लोग क्या पढ़ने वाले? मार्की टैग। तो आपको पता है कोई भी टैग अगर हम लोग लिख रहे हैं, कैसे भी कुछ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? एंगुलर टैग के अंदर। मतलब एक बार ओपन करेंगे और क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। तो हमको क्या करना है? एंगुलर टैग को ओपन और क्लोज, जैसे कि हम लोग कॉपी किए ही इसे, तो उसको सिंपली कर लेते हैं पेस्ट। अब इसमें हम लोग को क्या लिखना है? सिंपल मार्की टैग, मतलब मार्की इसको बोलते हैं, मार्की, मार्की से बोले। ठीक है। क्यों डबल ई लिखना है? ठीक है। मार्की, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है आपका एनिमेशन के लिए। तो मान लीजिए मुझे किसी पिक को या किसी भी चीज को स्लाइड कराना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, मतलब कुछ भी करना, उसको ना एनिमेट करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना और ऐसे चलते रहना। ठीक है। अगर वो सारा चीज हमको करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? मार्की टैग। अच्छा, आप लोग अच्छे से पढ़िए ताकि आपको समझ में आए कि हाँ हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, तभी ना आपका नाम होगा। और नाम होगा तो फिर वही गाना चला दीजिएगा। कौन सा? अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात ना। तो अभी हम लोग मार्केट टैग के अंदर, जैसे अभी हमारा हंगामा स्टडी है, तो हंगामा स्टडी को हम लोग क्या कर लेते हैं? इसको थोड़ा सा क्या करते हैं? इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा एनिमेशन करते हैं। ठीक है। हंगामा स्टडी को, ठीक है, हंगामा स्टडी। चलो इसको थोड़ा पूरा लिख देते हैं। ठीक है। मोएमा। अब हंगामा स्टडी मोएमा को हम लोग थोड़ा सा एनिमेट करेंगे। तो अभी अब इसको देखिए हम लोग सेव कर लेते हैं। Ctrl+S से सेव किया और यहाँ पे आए, रिफ्रेश कर दिए, तो आप देखेंगे तो ये जो हंगामा स्टडी है, यहाँ पे देखिए ये एनिमेट हो गया है। मतलब देखिए ये, अभी तक हम लोग सिंपल हंगामा स्टडी लिखते थे तो यहाँ पे दिख रहा था बस केवल लिखा हुआ। अब देखिए ये यहाँ से राइट से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट में खत्म हो रहा है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए जो जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? राइट में स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट में खत्म हो रहा है। आई होप अभी आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा होगा। तो अभी हमने इसमें कुछ किया नहीं। अब आते हैं मार्की टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट को पास करते हैं। अभी थोड़ा सा इसको आपको और अच्छे दिखा देते हैं फिलहाल। ठीक है। अब देखिए, आई होप अब आपको दिख रहा होगा।
ठीक है, ये देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट, इस स्थान से इस स्थान पे जा रहा है, मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहा है। आप चाहें इसको चेंज कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो आप लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। ठीक है, वो सारा चीज हम लोग बताने वाले हैं, तो आप वीडियो में बस बने रहिए। आज हम लोग HTML में मार्की टैग का पूरा एट्रीब्यूट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार होने वाला है, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं हम लोग नोटपैड में। ठीक है, अब नोटपैड में हम लोग इसमें कुछ एट्रीब्यूट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चाहते हैं ना, इसका कलर अगर कुछ इंक्रीज करना है तो कलर लगा सकते हैं, बीजी कलर लगा सकते हैं। तो बीजी कलर आप लोग पढ़े ही हैं फिलहाल, बीजी कलर इक्वल येलो। ओके, तो यहाँ पे येलो किए, यहाँ पे आए और कर दिए रिफ्रेश। आप रिफ्रेश यहाँ कर सकते हैं या F5 भी कर सकते हैं। राइट, अब आपको शायद अच्छे से दिख रहा होगा, ये देखिए एनिमेशन। ठीक है, तो ऐसे आप एनिमेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी ये एक एट्रीब्यूट ही हुआ है, अभी हम लोग आपको और एट्रीब्यूट दिखाते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं मार्की टैग में। मार्की टैग करता क्या है, सिंपली ये एनिमेशन करता है। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट पिक को एनिमेट करता है। ठीक है, तो उसमें पहला हम लोग एट्रीब्यूट क्या देखे हैं, बीजी कलर। ठीक है, बीजी कलर हम लोग येलो कर सकते हैं, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, अच्छा हम लोग इसका अभी क्या है, इसकी डायरेक्शन जो है राइट टू लेफ्ट जा रही है ना, तो इसकी हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो आप डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, डायरेक्शन डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्शन इक्वल डबल इनवर्टेड कामा में ही आपको लिखना है, ये तो आपको सिंटैक्स पता ही है। डायरेक्शन हम लोग कर देते हैं लेफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कर देते हैं सेव और यहाँ आके कर देते हैं रिफ्रेश। फिलहाल लेफ्ट ही आ रहा है, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं, RIGHT राइट। तो अब ये देखिए अभी क्या हो रहा था, पूरा अच्छे से दिखा देते हैं इसको। तो अभी देखिए ये इधर से जा रहा था, अब किधर से जा रहा है, इधर लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अभी राइट टू लेफ्ट जा रहा था, अब लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। अच्छा ठीक है, ये है अभी आपका, इसमें क्या हुआ, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, डायरेक्शन लेफ्ट राइट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आप कॉपी पेन जरूर लेकर रखिए, क्योंकि आपको सारे एट्रीब्यूट को लिखना है अच्छे से, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और इसके बाद लास्ट में आप लोगों को एक टास्क भी मिलने वाला है, उसे आपको करना है एनी हाउ कैसे भी। ओके, और आपको इंस्टाग्राम पे सेंड भी करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दो प्रॉपर्टीज होगी, एक बीजी कलर और एक डायरेक्शन। डायरेक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। अच्छा, क्या हम लोग इसकी हाइट और विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं, हाँ इसकी हाइट अगर हमको देना होगा तो हम लोग हाइट भी दे सकते हैं। हाइट दे दीजिए आप, हाइट इक्वल दे देते हैं, मान लीजिए 100। ठीक है, 100 पिक्सल दे दिए और यहाँ से आगे हम लोग ये देखिए 100 पिक्सल की क्या हो जाएगी, हाइट हो गई। अच्छा एक चीज ये है, अभी देखिए ये जो विड्थ हम लोग इसमें कुछ नहीं दिए, इसकी जो विड्थ है, मतलब ये यहाँ से पूरा, यहाँ पूरा डिस्प्ले को क्या किया है, कवर किया एकदम बड़ा सा पूरा। हम चाहते हैं कि ये छोटा हो जाए, थोड़ा सा छोटा सा रहे, तो इसकी हम लोग यहाँ पे विड्थ दे दें। क्या दे देते हैं, विड्थ। विड्थ कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो विड्थ इक्वल हम लोग कर देते हैं, तो 200 या 400 कर देते हैं। ठीक है, 400 कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं और कर देते हैं F5 से रिफ्रेश। तो ये देखिए 400 इसकी विड्थ हो गई है। ठीक है, अब अच्छा ये हो गया, तो हम चाहते हैं इसका ये जो यहाँ पे है थोड़ा सा सेंटर में आ जाए। सेंटर में आने का मतलब है कि अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सेंटर में आ जाए और इसकी जो थोड़ी हाइट है इसको हम लोग कर लेते हैं कम। ठीक है, हाइट कुछ ज़्यादा ही है, तो 10 ही कर लेते हैं, या 10 क्या 20 30 कर लो, ज़्यादा सही है। ठीक है, तो अभी इसकी जो है हम लोग इसमें स्पेस देना चाहते हैं। आपको अगर वर्टिकली और हॉरिजेंटली स्पेस देना है तो आपको वही स्पेस करना है, एच स्पेस। हॉरिजेंटली कर रहे हैं तो एच स्पेस कर रहे हैं। ठीक है, एच स्पेस इक्वल जितना भी आपको देना है, मान लो हम दे देते हैं 300 पिक्सल, तो यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से 300 पिक्सल आगे आ गया। अच्छा एकदम सेंटर में करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 500। क्या कर सकते हैं, 5। अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सेंटर में आ गया। तो ये आपकी देखिए क्या हो गई, इसकी विड्थ भी कम हो गई। अभी क्या थी, पूरी बड़ी थी, अब क्या हम अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आपको जितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं, और इसको एच स्पेस बी स्पेस से कहीं भी ले जा सकते हैं। अच्छा ये है, अब हम चाहते हैं ना एकदम जो टॉप से है ना, टॉप से नीचे आ जाए मतलब वर्टिकली, तो हम लोग क्या करेंगे, बी स्पेस देंगे। क्या देंगे, बी स्पेस। तो बी स्पेस देने के लिए वही सेम
वही सेम काम करेंगे, फ्री स्पेस दे देते हैं कितना, चलिए 200 दे देते हैं, 200 दिए, यहाँ पे आए और कर दिए रिफ्रेश, ये देखिए एकदम कहाँ पे आ गया, बीच में, और टॉप से 200 नीचे आ गया। तो मतलब आप कुछ भी क्या होता है, एच स्पेस और बी स्पेस क्या करता है, एच स्पेस आपको हॉरिजेंटली और स्पेस करता है, और बी स्पेस आपको क्या करता है, वर्टिकली, मतलब यहाँ पे टॉप टू बॉटम करता है क्या, बी स्पेस, ठीक है, और एच स्पेस क्या करता है, लेफ्ट टू राइट स्पेस देता है, ठीक है। तो अभी हम लोग कितने एट्रीब्यूट पढ़े, बीजी कलर पढ़ लिए, उसके बाद क्या पढ़ लिए, डायरेक्शन पढ़ लिए, उसके बाद क्या पढ़ लिए, हाइट एंड विड्थ पढ़ लिए, उसके बाद एच स्पेस मतलब मार्जिन पढ़ लिए, बी स्पेस भी पढ़ लिए। अब हमारा सबसे मेन काम होता है, क्या होता है सबसे मेन काम, अच्छा डायरेक्शन में हम लोग लेफ्ट राइट दिए ना, आप यहाँ पे और भी कुछ दे सकते हैं, जैसे कि हम देना चाहते हैं, अच्छा आप कभी पहले हम लोग ये देखिए, ये जो है ऐसे लिखा है ना, कभी आप पहले अगर देखेंगे ना, तो ये ऐसे कुछ रहता था, मतलब टीवी में एक गंगा कैसेट करके आती थी, ऊपर से स्टार्ट होती थी, नीचे आती थी, फिर नीचे से फिर ऊपर चली जाती, फिर ऐसे ऐसे वो करता था। आई होप अगर आप लोग देखे हो, जो देखा होगा कमेंट में यस लिखिए। तो अगर हमको वैसे ही करना होगा तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डाउन कर देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन में डाउन, ठीक है, डाउन कर देना है, और यहाँ पे कंट्रोल एफ से सेव कर देना, और ये कर देना रिफ्रेश, तो ये देखिए क्या हो गया, डाउन होने लगा, ठीक है। अच्छा अभी आपको इसमें थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बीजी बैकग्राउंड देखिए कलर लगा दिए हैं, तो आप इसको बैकग्राउंड कलर अगर हम लोग बीजी कलर को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं, अच्छा ठीक है, यहाँ पे इसको रहने देते हैं, ठीक है, उसको रहने देते हैं बीजी कलर को, इसकी जो हाइट और विड्थ को गायब कर देते हैं, ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, और इसकी जो एच स्पेस है वहाँ पे गई है, उसको एच स्पेस से हम कर देते हैं 0, ठीक है, 0 कर देते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे अब देखिए, तो रिफ्रेश करिए, तो अभी भी फिलहाल आ रहा है, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे कहाँ गया, हाइट और विड्थ दिए हैं क्या, डायरेक्शन इतना उतना, ठीक ठीक ठीक, इसको भी हटा देते हैं, अच्छा चलो रहने दो इसको, हम लोग इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, तो यहाँ पे इसकी एज स्पेस 500 था, तो 500 ही कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग का जो जो बचा था, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कंट्रोल, ठीक है, हाइट और विड्थ भी दे देते हैं, चलिए यहाँ पे सेव कर दिए हैं, और यहाँ फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इसको देखो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो हाइट है ना, हाइट को हम लोग बढ़ा देते हैं, चलिए हाइट हम बढ़ा दिए 500 क्या 700 कर दिए, ठीक है, 700 कर दिए, और इसकी जो एच स्पेस है बी स्पेस को कर देते हैं हम 100 कर देते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे आइए रिफ्रेश कर लेते हैं, अब देखिए ये ऊपर से नीचे आए, अभी आपको समझ रहा है, ये कलर भी हो गया ना, तो कलर को आप हटा सकते हैं, क्योंकि गंगा कैसेट जो थी इसमें कोई कलर नहीं था, इमेज थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बीजी कलर को अगर आपको हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं, तो बीजी कलर में कुछ यहाँ पे इसको हटा दीजिए, और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं सेव, और यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। तो अब देखिए, ठीक है, मतलब आप कैसे भी करना चाहें, जैसे भी करना चाहें, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नीचे गया, अगर अब ये देखिए ये नीचे चला गया ना, आप चाहते हैं, देखिए फिर ऊपर से आ रहा है, नीचे से जाएगा फिर ऊपर से आएगा, फिर नीचे से आएगा फिर ऊपर, हम चाहते क्या है, यहाँ से नीचे से आए, फिर जैसे यहाँ खत्म हो फिर नीचे से जाए ऊपर, एक बार नीचे से ऊपर आए, एक बार नीचे मतलब ऊपर से नीचे आए, फिर एक बार नीचे से ऊपर जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग का एक होता है बिहेवियर नाम का एट्रीब्यूट, किस नाम का, बिहेवियर, तो बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर में हम लोग क्या करेंगे, इक्वल इक्वल कर देते हैं अल्टरनेट, क्या कर देंगे, अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट सेव, और यहाँ से आएंगे रिफ्रेश। तो अब देखिए क्या होता है, तो अभी आपको दिखाई देगा थोड़ा सा, अभी नीचे से ऊपर, नीचे से भी आएगा, नीचे से जाएगा, देखिए ये क्या हो गया, अब नीचे से जा रहा है, राइट। तो अभी इसके ना थोड़ा सा हम लोग जो इसकी क्या गई, हाइट बहुत ज़्यादा दे दी है, तो हाइट ना इसको 500 कर देते हैं, ठीक है, हाइट बहुत ज़्यादा गई है, तो इसको 500 कर देते हैं, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जाएगा तो आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली का सब कुछ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए, ये देखिए यहाँ से आया, यहाँ तक मैं किया, अब नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे चलता ही रहेगा, ठीक है। आप इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं,
अल्टरनेट लगा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल आपका होता ही है, और आप स्लाइड भी कर सकते हैं, ठीक है? स्लाइड भी कर सकते हैं। तो ये हुआ स्लाइड, तो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, तो फिलहाल उसको छोड़ दें। तो मेन जो है वो आप देख लीजिए, फिलहाल स्लाइड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बिहेवियर में स्लाइड कर सकते हैं, मैं आपको पूरा एट्रीब्यूट दे दूंगा नोट्स बना के, ठीक है? तो लेकिन आप उसको ज्वाइन कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, ठीक है? तो ये बिहेवियर में अल्टरनेट हो गया। अगर आप यहीं पे स्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल होता ही है तो आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं। तो ये क्या था, ये डाउन था, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप कर सकते हैं डायरेक्शन में, अप भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सब कुछ कर सकते हैं। आई बात समझ में? अप डाउन लेफ्ट राइट कुछ भी कर सकते हैं, आपको जैसे भी करना होगा आप वैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ गया आपका, तो डायरेक्शन ये है अप, और इसको कर देता हूँ मैं राइट। क्या कर देता हूँ, राइट कर देता हूँ, ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा देखने में, क्योंकि अभी हमको आपको समझाना है, ठीक है? तो ये हो गया आपका राइट, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका स्टार्ट, देखिए अभी ये यहाँ से यहीं तक जा रहा है, क्योंकि मैंने इसको इसमें विड्थ दे दिया। क्या दे दिया, विड्थ। देखिए ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग जा रही होगी एकदम छोटी सी टाइप पढ़ाने में, बट मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पूरा चीज़ समझ में आए। देखिए यहाँ विड्थ था इतना, इतना इसलिए जा रहा है। अगर आपको इसको कम ज़्यादा करना है तो विड्थ को हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए विड्थ हम लोग कर दिया 700, तो 700, अब ये 700 तक जाएगा। देखिए 700 तक जाएगा, तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। देखिए अभी तक यहाँ तक था, अब 700 तक जाएगा, ठीक है? यहाँ तक आया, तो आप यहाँ पे बीजी कलर भी कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? तो अभी मैं येलो दिया था, येलो ही ले लेता हूँ। तो ये आपका था एट्रीब्यूट, किसका किसका था, अच्छा हाइट भी है, तो हाइट में हम लोग अभी इसका 0 कर देते हैं, क्योंकि हाइट की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी तो हाइट हम लोग, अच्छा कुछ मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पे सेव कर लेते हैं इसको, और फिर से आते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। एक मिनट, इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, तो यहाँ पे हम लोग इसको हाइट केवल 30 दे रहे हैं, ठीक है? क्या दे रहे हैं, 30। अब आते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है? ये हो गया आपका हाइट। तो ये हो गई आपकी इतनी प्रॉपर्टीज, और लेकिन इसमें और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अभी सबसे मेन प्रॉपर्टीज जो है वो है आपका स्क्रॉल अमाउंट का। क्या है, स्क्रॉल अमाउंट। तो स्क्रॉल अमाउंट क्या करता है वो देखिए। स्क्रॉल अमाउंट एक्चुअली में उसका काम है स्पीड को कम ज़्यादा करना, ठीक है? स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है? स्क्रॉल अमाउंट इक्वल 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 हम कर देते हैं, मान लीजिए 1, ठीक है? 1 कर देते हैं। तो अभी देखिए 1 करने के बाद यहाँ है और F5 कर दिया। देखिए कितना स्लो स्लो जा रहा है, कितना स्लो, इतना स्लो जा रहा है कि पूछिए ही मत, बहुत स्लो जा रहा है। तो अभी हम इसको कर देते हैं, इसको कर 100 कर देते हैं, चलिए 100 कर देते हैं। अब आइए देखिए रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए कितना तेज जा रहा है, 11 आ रहा है। अच्छा जा और आ रहा किस कारण, अल्टरनेट के कारण, ठीक है? आप वहाँ पे अल्टरनेट हटा करके स्क्रॉल कर सकते हैं, या अल्टरनेट नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में इतनी, आ गई? ओके, तो फिलहाल अभी इसको क्या कर देते हैं हम लोग, 10 कर देते हैं, ठीक है? ताकि अच्छा लगे। अब देखिए, ठीक है? इतना तेज जा रहा है। तो स्क्रॉल अमाउंट का काम ही क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको मतलब इसके स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं स्क्रॉल अमाउंट से। अच्छा क्या हम इसको अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं कि मतलब हम चाहते हैं 10 बार चले या 3 बार चले उसके बाद ना चले? हाँ बिल्कुल चला सकते हैं। आपको क्या लगाना पड़ेगा, लूप। क्या लगाएंगे, लूप इक्वल इक्वल, और यहाँ पे आप कर देंगे, मान लीजिए मैं इसको चला रहा हूँ 2 टाइम, ठीक है? 2 टाइम चलाने के बाद कंट्रोल एस, और यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश कर दिया, F5 देखिए 2 टाइम चलेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। 1 टाइम, उसके बाद अभी आप लोग देखिए कंप्लीट, एक बार यहाँ से यहाँ गया 1, फिर इधर से गया तो 2 बार चला, और क्या हो गया, एकदम स्टॉप हो गया। तो ये था लूप की कहानी। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जितना देर तक चलाना, अगर बहुत देर तक चलाना तो आप लूप लगाइए ही ना, ठीक है? अगर आपको क्या चलाना है, किसी मतलब इंटीजर वैल्यू तक चलाना है, मान लीजिए कुछ भी 2 3 4 5 10 100 जितना देर तक भी चलाना है, तो आप वहाँ पे लूप का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा स्क्रॉल अमाउंट के जैसे ही एक है, उसका नाम है स्क्रॉल डिले, वो भी सेम ही ऐसे काम करता है। तो ये स्पीड का भी वो करता है, लेकिन वो मिली सेकेंड में करता है, ठीक है? तो आप वहाँ से उसको करेंगे तो वो भी काम होगा, और इसको करेंगे तो भी काम होगा। तो मेरे ख्याल से आप इसको ही यूज़ कीजिए, ठीक है? एक होता है आपका उसको कर देते हैं, उसको भी बता देते हैं, ठीक है? एक होता है यहाँ पे आप होता है स्क्रॉल डिले,
स्क्रॉल स्क्रॉल डिले, ठीक है, स्क्रॉल डिले। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मान लीजिए 1000, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, देख रहे हैं कितना स्लो स्लो जा रहा है, कितना स्लो स्लो। तो आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब सेम ही काम है इसका भी, स्क्रॉल डिले का भी काम वही है। तो आप जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं 3 या 4 कर देते हैं, तब देखिए क्या होता है, क्योंकि अभी मैं आपको बताया था क्या होता है, देखिए कितना स्लो और तेज, मतलब इतना स्लो कि पूछे जैसे घड़ी की सुई बहुत स्लो चल रही। तो अभी हम लोग इसको करेंगे एकदम से कम, ठीक है, क्या करेंगे कम, और अब देखिए कितना फास्ट होगा, ठीक है, हो गया। तो ये मिली सेकेंड पे काम करता है। ये था आपका क्या, स्क्रॉल अमाउंट और स्क्रॉल डिले। और हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, लूप भी पढ़ लिए, ठीक है। तो अभी आप मेरे ख्याल से यही यूज कीजिए, ये ज़्यादा सही है, स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और हम लोग आई थिंक बहुत सारी चीज़ को कंप्लीट कर लिए हैं, जितने भी इसमें मेन टैग थे वो हम कर लिए। अब देखिए अल्टरनेट में आप क्या क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट में आप क्या कर सकते हैं स्क्रॉल, जो कि आपका रहता ही बाय डिफ़ॉल्ट, क्या रहता है स्क्रॉल रहता है। और आप स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, स्लाइड कर सकते हैं। और इसमें आप डायरेक्शन में राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं लेफ्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई, आप इसमें अप कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं डाउन कर सकते हैं। और बीजी कलर में आपका जो मन पसंद आए वो आप कर सकते हैं। और इसमें एच स्पेस, चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ से हम लोग क्या करें, इतना पढ़ें आज, ठीक है, इतना। तो अभी देखिए बीजी कलर से आप कलर चेंज करेंगे, डायरेक्शन में आप लेफ्ट राइट अप डाउन जैसे भी करना एनिमेशन कराना है आप वैसे करा लेंगे। एच स्पेस में आपको जितना हाइट बिट मतलब एच स्पेस देना है आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जितना देना है आप दे सकते हैं, और हाइट बिट जितना देना है आप दे सकते हैं। बी स्पेस मतलब आपको वर्टिकली जितना मार्जिन देना है दे सकते हैं। बिहेवियर में आप अल्टरनेट स्क्रॉल और स्लाइड लगा सकते हैं। स्क्रॉल अमाउंट में एक स्पीड का काम करता है, तो कितनी तेज चलाना है कितना स्लो चलाना है ये आप कर सकते हैं। स्क्रॉल डिले का भी सेम वही काम है, बस ये मिली सेकेंड में करता है। और लूप का काम क्या कि ये आप कितनी बार चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये मार्की टैग आज आपको अच्छे से एनिमेशन टैग जो है समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोगों को लिए जो टास्क है वो आप देखिए, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, और हम लोग आपको देते हैं टास्क, क्या देते हैं टास्क। अच्छा इसको आपको अगर देखना होगा तो एक बार देख लीजिए कैसे दिख रहा है फिर से, ठीक है, कैसे दिख रहा है। तो इसको F5, ठीक है, ये चल रहा है एकदम अच्छे से, ओके। अभी आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोग इसमें सब लगा दिए, कंट्रोल एस पे ये सारा चीज़ कर दिए तो सब चलने लगेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी देखिए ये एकदम एकदम इनिशियल पॉइंट पे जैसे चलने लगा है, तो मैं सब कुछ लगा दिया, वो सिंपल मैं आपको लगाया था बताया हूँ ऐसे, ताकि उस मतलब इसमें आप एक ही चीज़ लगाइएगा, या राइट या लेफ्ट या डाउन, कुछ भी इसमें अल्टरनेट स्क्रॉल साइड एक ही लगाना है, ठीक है। तो अब आते हैं कुछ टास्क हम लोग देख लेते हैं। टास्क में आपको क्या है, एक अपनी पिक लेनी है, क्या लेनी है पिक लेनी है। और पिक के पीछे पीछे क्या लगाना है, पीछे आपको बैकग्राउंड क्या लगाना है, बैकग्राउंड अच्छे से लिखना है, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है बैकग्राउंड लगाना है। नेक्स्ट उसके बैकग्राउंड में एक मतलब कोई पैराग्राफ ग्राफ मतलब उसी में बैकग्राउंड में क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखना है। और उसके बाद अपनी पिक को, उसके बाद पिक को क्या करना है, पिक एनिमेशन करना है, ठीक है, एनिमेशन एनिमेशन। और कैसे एनिमेशन, जैसे गंगा कैसे वाली आती नहीं टीवी से पहले टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम, ठीक मतलब डाउन, ठीक है। तो ये रहा आपका टास्क, क्या करना है एक बार फिर से सुन लीजिएगा, रिवर्स ये वीडियो को देखकर पिक लेना है, पिक के पीछे आपको बैकग्राउंड लगाना है, बैकग्राउंड में बढ़िया से दो टास्क लिखना मतलब दो टेक्स्ट लिखना है, एक यहाँ पे लिखना है एकदम यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और यहाँ पे अपनी फोटो लगाना और फोटो के यहीं तक चलाना, ठीक है, एनिमेशन कराना है। और एक दूसरा टास्क है अपनी फोटो को मतलब यहाँ से यहाँ तक ना चलाना, आपको बॉटम से मतलब टॉप से बॉटम चलाना है, ठीक है, यहाँ से टॉप से बॉटम ये चलाना है अच्छे से। आप कैसे भी कोई भी पेज बनाइए अच्छे से उसको एनिमेट करिए। तो आप लोग अपना कलाकारी कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, देखते हैं कौन सबसे बेस्ट कर पाता है। तो विश यू वेल एंड कीप गोइंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टैग के साथ।